आगे बढ़ते हैं। नाबालिग लड़के और लड़कियां किस कदर नशे की गिरफ्त में कसते जा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सामने आई है। दरअसल यहां बाराबंकी शहर में संचालित किए जा रहे एक हुक्का बार में नशे की पार्टी चल रही थी। जब पुलिस ने रेड डाली तो वहां भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 2 दर्जन नाबालिग लड़के और कुछ लड़कियां नशे में झूमते हुए नजर आए। पुलिस इन सभी को पकड़कर बाराबंकी कोतवाली लेकर आई और इसकी आगे पूरी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। प्रदेश में अब तक संदिग्ध मंकी पॉक्स के 5 सैंपल्स लिए गए हैं। इनमें से औरैया, फिरोजाबाद और नोएडा का एक सैंपल था, जिसकी जांच केजीएम में कराई जा रही है, जो फिलहाल नेगेटिव रही। जबकि गाजियाबाद के 2 सैंपल्स को पुणे भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी फिलहाल नहीं आई है। गाजियाबाद के सैंपल डिस्पैच किए गए हैं और बताया जा रहा है कि पुणे से रिपोर्ट 48 घंटे बाद आती है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इन 2 मरीजों के लक्षण मंकी पॉक्स वाले नहीं लग रहे, फिर भी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शिया वक्फ बोर्ड सदस्य सैयद फैजी की बोर्ड की सदस्यता रद्द हुई है। भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों के चलते सदस्यता रद्द की गई है। शासन ने भ्रष्टाचार को संज्ञान में लेते हुए सदस्यता रद्द की है। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और फैजी मुतवल्ली कोटे से हुए थे सदस्य। धर्म परिवर्तन की वजह से वसीम रिजवी की सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कई बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर के निरीक्षण किए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर में देखने को मिला, जहां एक प्रसूता का इलाज महिला डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था। वहीं उस महिला डॉक्टर की देखरेख में प्रसूता का उपचार हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रसूता का बच्चा रहा और ना ही प्रसूता की सुरक्षित महसूस कर पा रही है। गर्भवती होने के बाद भी महिला डॉक्टर द्वारा उसका अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया और ना ही अल्ट्रासाउंड के हिसाब से उसको रिपोर्ट बताई गई। और सबसे बड़ी बात तो तब सामने आई जब प्रसूता की सीएससी के कर्मचारियों द्वारा प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया गया, तो वहां प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य बस 10 मिनट बाद बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। दिव्या चौबे के नाम हम अस्पताल गए थे, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड जी सीएससी वहाँ गए तो वहाँ दिव्या चौबे से मेरा इलाज चल रहा था और वहाँ पे हमने उनको दिखाया 7वें महीने में, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड हो गया और उनको दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में वो बोल रही थी कि पानी ज़्यादा है और सब बिल्कुल नॉर्मल है और बस दवाई लेती रहिए। और उसके बाद फिर जब 9वें महीने में हमारी डिलीवरी का टाइम आया तो मेरा पानी आनी छूट गया था। हम आए यहाँ पे सीएससी हॉस्पिटल, जब यहाँ आए तो यहाँ मैडम ने बताया, लेबर रूम में जब गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा, वहाँ बताया कि तुम्हारा बच्चा गड़बड़ है और अब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे उन्होंने रेफर किया हमको जिला अस्पताल के लिए, तो यहाँ के कर्मचारी बोल रहे थे कि यहाँ सीएससी में वहाँ जिला अस्पताल में कोई भी भैया सुनवाई नहीं होती है। आरती मैडम का हॉस्पिटल है, वहाँ हम भेजे दे रहे वहाँ, और आरती मैडम ने भी हमको वहाँ नहीं बताया, वो भी हमको धोखे में रखा। उनसे भी हमारा ऑपरेशन हुआ, वहाँ भी इलाज चल रहा था। हमारा ऑपरेशन के बाद भी टाँके लगे, दोबारा फिर से टाँके लगे, पहला वाला पक गया, फिर दोबारा टाँके लगे और आज भी अभी थोड़ा सा मांस निकल आया, फिर भी अभी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या किस तरह हमारे साथ इन्होंने वो किया है। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद अभी इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ से हम यहाँ सीएससी आए। सीएससी में हमने फिर दिखाया, उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चा भी ठीक है और पानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है और हमारा बच्चा हो चुका। हम 1 महीने के बाद गए हैं सीएससी में। क्या देखती हैं ये, हमको धोखे में रखा गया। हमारा 10% का ब्याज लगा, इसमें पैसा लेकर के हमारा इलाज हुआ है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम अपने घर में नमक रोटी खा रहे हैं, किस तरह खाएं? नहीं, मामला संज्ञान में आया है। एक पीड़िता ने एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दिया है कि महिला डॉक्टर द्वारा अच्छे से जांच नहीं की गई और
और भी लोगों पे उसने आरोप लगाया है, जिसको मैंने संबंधित को स्पष्टीकरण मांगा है। 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो सीएमओ साहब को भी मैंने इस प्रकरण को अवगत करा दिया है। तो महिला का आरोप है कि यहाँ CSC से एक प्राइवेट नर्सिंग होम में रेफर किया गया, क्या है वो मामला? वो उस प्रकरण में उसने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें ये प्रकरण लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे राजकीय कार्य अच्छे से नहीं होते हैं, आप प्राइवेट में ले जाइए, ऐसा कुछ उसने लिख के दिया है, जिसको मैं संज्ञान में लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और मिलते ही उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। दिव्या चौबे के नाम। मुरादाबाद जिले के थाना गलशहीद इलाके में एक सामुदायिक कूड़ा घर की जर्जर दीवार ढहने से 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गईं, जिसमें से एक बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस और अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दरअसल गलशहीद इलाके की सराय में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर बने सामुदायिक कूड़ा घर की दीवार धड़ाम से बराबर की गली में गिर गई, जिसके बाद वहां खेल रही 4-5 साल की 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो वहीं बच्चियों को दबा देख हड़कंप मच गया। लोगों ने मिलकर मलबे के नीचे से दोनों बच्चियों को निकाला, लेकिन तब तक 4 साल की अरीवा ने दम तोड़ दिया था। दीवार गिरने से एक बच्ची एग्जेट हो गई है कि डेथ हो गई, क्या पूरा मामला है? यह सालतपुरा में मरकज़ वाली मस्जिद है, उसके पास में ही कूड़ा घर है। वो सामुदायिक कूड़ा घर है और उसकी दीवार काफ़ी जर्जर हो गई थी। दीवार का एक हिस्सा गिर गया, वहाँ बच्चे खेल गए थे। तो एक मोहल्ले के ही रहने वाले हैं पूरा, जिनकी बेटी है अरीबा और एक बरीशा एक लड़की है। दोनों लड़कियों की उम्र एक की 4 वर्ष है और एक की 5 वर्ष है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जो अरीबा है वो जो है उस दीवार के नीचे आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को जानकारी मिली, हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पर उनसे जो है हम लोगों ने कहा कि आप हमें तहरीर दीजिए, हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो उनका कहना था कि ये सामुदायिक कूड़ा घर है, दीवार भी हम ही लोगों द्वारा बनाई हुई है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं, इसलिए हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने लिख करके इस बात को हमें दे दिया और उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या कानूनी कार्रवाई नहीं की। कितनी एज है उसकी जिसकी? बच्ची की उम्र 4 वर्ष है, अरीबा की उम्र 4 वर्ष है और जिसको एक दूसरी बच्ची जो साथ में खेल रही थी जिसको चोट आई है, वरीशा, उसकी उम्र 5 वर्ष है। उनका एलिगेशन है कि ये भी था कि नगर निगम की दीवार थी, ऐसा नहीं, ये मैंने वहाँ अब्दुल करीम जो वहाँ के पार्षद हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से भी हमने बात की कि ये नगर निगम की है या सामुदायिक है। उन्होंने बताया कि नहीं, ये सामुदायिक है, नगर निगम की दीवार नहीं है, कूड़ा घर नगर निगम से संबंधित नहीं है। थैंक यू सर। दीवार गिरने से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।